गाइस आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ कि आप वेबसाइट डेवलपर कैसे बन सकते हैं। आज के टाइम में गाइस ये स्किल आनी बहुत ज़रूरी है, यानी अगर आपको ये स्किल आती है तो इससे आप अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हैं। आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो, या तो कहीं जॉब कर सकते हैं इसे लेकर, या अपनी आप वेबसाइट खुद क्रिएट करके उस पर कोई बिजनेस रन कर सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट स्किल होती है जिसके लिए मार्केट में डिमांड भी बहुत ज़्यादा है और ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसे सीखने में। ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 महीने लगेंगे। मैं डीप नॉलेज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं स्टार्टिंग में जो बिगनर्स होते हैं यानी जो सीखना चाहते हैं उन्हें कहाँ से स्टार्ट करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं बताऊँगा। बाकी जहाँ तक बात रही एक्सपर्ट बनने की इस चीज़ में, तो गाइस किसी भी फील्ड में एक्सपर्ट बनने के लिए आपको टाइम देना पड़ता है। 2 साल, 2.5 साल, 3 साल इतना देना ही पड़ता है, क्योंकि किसी फील्ड में नॉलेज की कमी नहीं होती। आप जितना डीप इसे समझोगे उतना ज़्यादा आपको इसमें टाइम लगेगा, उतने ज़्यादा आप इस चीज़ में एक्सपर्ट बनते जाओगे। लेकिन 5-6 महीने में आपको ये बता रहा हूँ कि आप 5-6 महीने में इतने ट्रेन हो जाएंगे कि आप एक वेबसाइट डेवलप कर सकते हैं। सो गाइस स्टार्ट करते हैं वीडियो। मैं बता दूंगा इस वेबसाइट डेवलपर में जो होता है, वेबसाइट डेवलपमेंट में जो होता है 3 पार्ट में से डिवाइड किया गया है। पहला होता है फ्रंट एंड, दूसरा होता है बैक एंड एंड तीसरा होता है फुल स्टैक डेवलपर। अब फ्रंट एंड क्या होता है, बैक एंड क्या होता है, फुल स्टैक डेवलपर क्या होता है, इन तीनों को मैं एक्सप्लेन करता हूँ एग्जाम्पल के थ्रू गाइस, ताकि आपको चीज़ें क्लियर समझ आए। जैसे मान लेते हैं हम किसी बैंक में जाते हैं फॉर्म भरने के लिए कि हमें एक अकाउंट ओपन करवाना है बैंक में, ठीक है। हम गए, जिससे हम मिले बैंक में जाके, जिससे हम मिले उनसे हमने बोला कि भाई हमें फॉर्म दो, हमें एक अकाउंट ओपन करना है। तो जिस भी एम्प्लॉय ने, बैंक के जिस भी एम्प्लॉय ने आपके साथ इंटरेक्ट किया, तो वो उसका काम हो गया फ्रंट एंड का, यानी कस्टमर से वो डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रहा है। तो ये हो गया हमारा गाइस फ्रंट एंड। अब बात करें बैक एंड की, तो मान लेते हैं आपने जो फॉर्म भरा, अब उसे किस तरीके से प्रोसेस करके आपका अकाउंट ओपन होगा, वो काम होता है बैक एंड डिपार्टमेंट का। यानी बैंक का एक बैक एंड डिपार्टमेंट जिसमें कुछ इंप्लॉयज काम कर रहे हैं और वो लोग आपके फॉर्म को प्रोसेस करके आपका अकाउंट जो है वो ओपन करवाएंगे। अब जो फ्रंट एंड और जो बैक एंड दोनों को संभाल रहा है, यानी दोनों को हैंडल कर रहा है, तो उसे हम बोलते हैं फुल स्टैक डेवलपर। अब थोड़ा फ्रंट एंड को और अच्छे से समझ लेते हैं गाइस। फ्रंट एंड सीखने के लिए आपको 3 चीज़ें आना ज़रूरी है। पहला होता है HTML, दूसरा है CSS, तीसरा है हमारा जावास्क्रिप्ट। अब HTML का काम क्या होता है, HTML का काम होता है कि किसी भी वेबसाइट का एक स्ट्रक्चर तैयार करता है, ठीक है। अब जैसे कि ये वॉल है, ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर कैसे प्रिपेयर हुआ है, ये काम करता है हमारा HTML। अब इसकी जगह एक और एग्जांपल लूँ तो एग्जांपल के तौर पे ये आप रूम ले सकते हो एक, कि इस रूम का स्ट्रक्चर कैसा है, अगर ये तैयार करना है तो ये तैयार होता है HTML के थ्रू, ठीक है। अब CSS का काम क्या होता है, CSS का काम जैसे मान लेते हैं इसमें कलर कैसे इन्वॉल्व होनी चाहिए, या फिर बैकग्राउंड है, या फिर पैडिंग है, या फिर मार्जिन है, ये CSS का काम होता है। अब मैं इसे एक शॉर्ट एग्जाम्पल के थ्रू समझा देता हूँ। जैसे कि ये वॉल है, अब इसका जो कलर है ये यहाँ पे ग्रे कलर है, तो ये जो कलर दिया गया ये CSS की तरफ से दिया गया है, यानी वेबसाइट में जो कलर फिलिंग वगैरह होती है वो काम होता है हमारा CSS की तरफ से। अब बात करते हैं अपने जावास्क्रिप्ट की गाइस। जावास्क्रिप्ट को थोड़ा समझने में आपको टाइम लगेगा, क्योंकि जावास्क्रिप्ट थोड़ी डीप आपको समझना पड़ेगा इस चीज़ को। अब इसका मैं एग्जांपल दूँ तो जैसे कि ये सिस्टम है, ठीक है, इस सिस्टम पे अगर जैसे कि मैं कोई टिकट बुक करता हूँ या ट्रेन वगैरह की टिकट वगैरह के लिए रिजर्व करता हूँ, तो इसमें क्या होता है कि एंटर एक बटन होता है, ठीक है। एंटर को प्रेस करते ही पेमेंट हो जाती है, जिससे हमारा टिकट जो है बन जाता है। जब रिजर्वेशन हम कराते हैं तो वहाँ पे हमें ऑप्शन आता है ओके का, लास्ट पे आप जब प्रोसेस करोगे तो वहाँ पे एक ओके का बटन आए, ओके का ऑप्शन आएगा, फिर एंटर आप करेंगे तो उससे क्या होगा, प्रोसेसिंग हो जाएगी। तो एंटर का बटन जैसे ही हमने प्रेस किया तो वैसे ही पेमेंट हो गई, हमारी जो टिकट है वो बुक हो गई। तो ये जो एंटर काम किया ये किस बेसिस पे काम किया, ये जावा के बेसिस पे काम किया। अब इसका एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि ये स्विच है, तो इसमें लाइटनिंग वगैरह के जो भी चीज़ें होती है, जैसे कि इतने सारे बटन है, तो इस बटन दबाने से हमारा फैन ऑन होता है, या इस बटन दबाने से हमारे लाइट्स ऑफ होते हैं या ऑन होते हैं। तो ये जो फंक्शन है गाइस, जावा के थ्रू ऑपरेट किए जाते हैं, ठीक है। सो फ्रंट एंड के लिए 3 चीज़ इंपॉर्टेंट है गाइस। अब बात करते हैं बैक एंड की। अब बैक एंड में बात करूँ तो गाइस बैक एंड में जैसे कि मैंने बताया कि आपको जावास्क्रिप्ट, अगर फ्रंट एंड आप जावास्क्रिप्ट से शुरू करते हैं, ठीक है, तो इससे तो जावास्क्रिप्ट से आप बैकएंड भी सीख सकते हैं। अब बैकएंड में जो है एक और चीज़ मैं ऐड कर देता हूँ जावास्क्रिप्ट के साथ, वो है डाटाबेस। डाटाबेस क्या होता है ये समझिए। जैसे मान लेते हैं मिंत्रा पे हमने कोई प्रोडक्ट देखा, ठीक है, प्रोडक्ट को हमने परचेस करना चाहा, तो जैसे उसे हमने परचेस किया तो वो बैकएंड डिपार्टमेंट के पास जाके वो रिक्वेस्ट गई और फिर वहाँ से वो जो ऑर्डर डिटेल्स है, जैसे कि हमने उसका जो परचेज किया, उसका जो सामान का डिटेल्स है, वो सारा हमारा डाटाबेस में आके इकट्ठा हो गया, तो वो होता है हमारा डाटाबेस। इस तरीके से जो है बैकएंड सीखा जाता है। अब फुल स्टैक डेवलपर जैसे कि मैंने बताया आपके दोनों का मिक्स है, यानी फ्रंट एंड भी होता है और बैक एंड भी होता है, तो ये चीज़ दोनों आपको सीखनी पड़ेगी फुल स्टैक डेवलपर बनने के लिए। और इसमें बहुत सारी चीज़ें और भी होती है सीखने के लिए, लेकिन उतना डीप जाऊँगा नहीं क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे काफ़ी ज़्यादा। तो जो कि बिगनर्स लेवल पे है वो मैंने आपको बताया, जैसे कि एंगुलर होता है, अभी और भी चीज़ें हैं जैसे सीखने के लिए, एंगुलर है, Vue.js है, रिएक्ट है, लेकिन इन सब पे उतना अभी दिमाग मत लगाओ। स्टार्टिंग में जो भी चीज़ें मैंने बताई है अगर आप उन पर ध्यान दोगे तो वो काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए। और इसके बाद आप प्रैक्टिस कर सकते हैं प्रोजेक्ट्स बनाकर, जैसे क्लोन्स बना सकते हैं, किसी भी वेबसाइट का क्लोन बना सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। उसके बाद आप अपने पोर्टफोलियो बना सकते हैं, आप अपने दोस्त का पोर्टफोलियो बना सकते हैं।
तो इन सब चीज़ों को आप प्रैक्टिस के लिए बना सकते हैं। सो गाइस, यही थी आज की वीडियो गाइस। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ आई होगी, वीडियो अच्छी लगी होगी। थोड़ा हटके टॉपिक आज मैंने, तो मैं हमेशा कुछ ना कुछ थोड़ा फ्रेश लाता रहता हूँ अपने चैनल पे गाइस। तो ऐसे ही टॉपिक्स देखने के लिए, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।